हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक को करने जा रहे हैं। इस श्लोक में जो हम कर रहे हैं मोस्टली भगवान मन की बात करते हैं इनिशियल के श्लोकों में। तो मन कैसे हमारा मित्र है, कैसे शत्रु है, और कैसे मन के ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है, ये सारी बातों के बारे में अब हम जानेंगे। तो 6.5 श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? उद्धरेयात्म उद्धरेयात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेतात्मैव ह्यात्मनो बुद्धे बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। अगर आपने देखा हो तो अगर आप कोई पहाड़ पे चढ़ते हो तो चढ़ना मुश्किल होता है लेकिन उतरना बहुत आसान होता है। देखा है ना, चढ़ाई मुश्किल होती है, उतराई इजी होती है। इसी प्रकार जीवन में ऊपर उठना बहुत मुश्किल है, नीचे गिरना बहुत आसान है। हाँ, अगर आपने सपोज लोगों के सामने सम्मान पाना है, इज्जत बनानी है, उसमें बहुत बहुत समय लग जाता है, बहुत परिश्रम होता है। लेकिन अगर उस इज्जत को गंवाना हो तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो तो 1 मिनट का टाइम लगता है ना। कोई सड़क पे खड़ा होकर ड्रिंक करने लग जाएगा, किसी लड़की को छेड़ देगा, तो 1 मिनट में सारी इज्जत चली जाएगी। लेकिन इज्जत बनाने में बहुत समय लगता है। हम्म? तो गिरना हमेशा आसान होता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि मन के सहारे, मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। एक बार जहां पे आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर गए, जिस सिचुएशन पे पहुंच गए, मन को भगवान की भक्ति में लगा दिया, अब वहां से वापस मत आइए। वहां पे सस्टेन कीजिए और फिर धीरे धीरे प्रगति करते हुए आगे बढ़िए, वहां से नीचे नहीं आना। जैसे अभी हम लोगों ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने जाप अच्छे से करना शुरू किया, कईयों ने गोपी गीत दामोदराष्टकम गाना शुरू किया, संस्कृत को सीखना शुरू किया, श्लोकों की चैंटिंग शुरू करी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार्तिक मंथ खत्म हो गया तो फिर सब कुछ छोड़ दो, कि अब तो चलो कार्तिक मंथ खत्म, अब सब कुछ बंद। आपको पता है, इस पोजीशन पे पहुंचने में, इस जगह पे पहुंचने में जहां आपका अधिकतर समय भगवान की भक्ति में लग रहा है पूरे दिन का, हाँ, ज्यादातर टाइम या सुन रहे हैं, या फिर चैंट कर रहे हैं, या कुछ लर्न कर रहे हैं। किसके बारे में? भगवान के बारे में। तो इस अवस्था तक पहुंचने में कितने साल लग गए, कितने। कभी पहले मन ऐसा था? नहीं था ना। तो अब इस अवस्था तक पहुंचने में बहुत ज्यादा साल लग गए। अब ऐसा नहीं है कि अब खुद को इस अवस्था से गिरने दो ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी तो सुबह जल्दी जाग रहे हैं, फिर दिसंबर आया, अब रजाई बुला रही है, अब नहीं जागेंगे, पहले अच्छे से। अभी देखो, आपको ऐसा लगता था ना कि आप संस्कृत नहीं बोल सकते या नहीं सीख सकते, किसी के मन में ऐसा था कि मैं संस्कृत नहीं बोल सकता हूँ, मैं श्लोका नहीं पढ़ सकता हूँ, नहीं सीख सकता हूँ? किसी को कभी ऐसा लगा है? जो दोपहर की क्लास लगाते हैं स्पेशली उनसे प्रश्न किया जा रहा है, अगर कोई बता पाए तो। चलो एनीवेज, ठीक है, कोई नहीं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता तो। मैंने देखा क्लास में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ा झिझकते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब वो क्लास में गाते हैं तो बहुत अच्छा गा लेते हैं। अब उनको संस्कृत के श्लोक भी इजी लगने शुरू हो गए, गोपी गीत भी आसान लगता है ना। तो जब तक मन में किसी चीज को लेके डर बना रहेगा, भय बना रहेगा, आप उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ पाओगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जीवन में घटित नहीं होती, लेकिन मन सिर्फ सोच सोच के उसके बारे में डरा रहता है। जैसे सपोज आपको ऐसा लगता है कि
आपके बच्चे छोटे हैं, अब वो बड़े हो जाएंगे तो उनकी पढ़ाई पे एक अच्छी खासी अमाउंट खर्च होएगी, है ना। तो हमें हमारे मन में कई बार ये विचार आ जाता है कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, है ना। और उस बात को सोच सोच के हम आज अपना प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। हालांकि हो सकता है जब वो समय आए, जब भगवान ने इतनी व्यवस्था कर दी, बच्चों को स्कूल में पढ़ाने लिखाने तक की व्यवस्था कर दी, तो ऑब्वियसली भगवान आगे की भी व्यवस्था कर देंगे, है ना। लेकिन मन डर जाता है। या कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि अभी तो मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मेरी अपने बच्चों के साथ नहीं बनती, या वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। अब वो सिचुएशन आई नहीं है, लेकिन उस बारे में सोच सोच के परेशान हो गए। कोई सोचेगा आज मेरी नौकरी है, कल नहीं होगी तो क्या होगा। आज बिजनेस अच्छा चल रहा है, कल नहीं चलेगा तो क्या होगा। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो लाइफ में एक्चुअली कभी आती नहीं है, लेकिन मन उनके बारे में सोच सोच के आपको परेशान करता रहता है। मन कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहता, प्रेजेंट में बहुत कम रहता है। क्या करते हैं, पुरानी बातों को सोचकर दुखी होते हैं, भविष्य की चिंता करके दुखी होते हैं। पुराने को बदला नहीं जा सकता, और भविष्य तो अपने हाथ में है ही नहीं। लेकिन हम अपनी जिंदगी के कितना समय सिर्फ इन सोचों में बिता देते हैं। करते हैं ना, सब लोग ही ऐसा करते हैं। तो मन की क्या खासियत है कि मन अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम हो ना, मन ऐसा दिखाएगा, नहीं नहीं ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तुम इसको फेस नहीं कर पाओगे, इस प्रॉब्लम तुम्हारे पास आने ही वाली है। हालांकि वो प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं लाइफ में, कभी नहीं आएगी। बस मन आपको डराएगा। तो जिसने तो मन से दोस्ती कर ली और मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, उनके लिए तो मन मित्र है। नहीं तो फिर मन आपका शत्रु, आपको ऐसे ही डराता रहेगा, ऐसे ही परेशान करता रहेगा। हम्म। तो मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य अपने मन को अपना मित्र बनाए, और इसको धीरे धीरे भगवान की भक्ति में लगाए। और जिस अवस्था पे आपने अभी प्रगति कर ली है, प्रगति करके पहुंचे हो, वहां से अपने आप को नीचे मत आने दीजिए। जैसे सपोज कोई 16 माला कर रहा है, तो कम से कम 16 पे सस्टेन कीजिए। अगर कोई 8 माला कर रहा है तो 8 पे सस्टेन कीजिए, वहां से नीचे मत गिरिए। अगर किसी ने 4 बजे सुबह उठना शुरू कर दिया तो उसको सस्टेन करो। कोई पहले बॉडी में तिलक नहीं लगाता था, 12 अब लगाना शुरू कर दिया तो उसको सस्टेन करो, वहां से नीचे मत गिरो। हम्म। सिचुएशन तो लाइफ में आती जाती रहेंगी। देखो, अगर हम सोचे ना कि भक्ति के लिए, जैसे हम लोगों का अपनी रूटीन में हर चीज के लिए एक समय है, बच्चों के स्कूल जाने का समय है, हमारे सुबह उठने का समय है। फिर हो सकता है माताओं के लिए ब्रेकफास्ट खाने का कोई समय ना हो, लेट खाते हो या जल्दी, जिस प्रकार काम खत्म होते हैं उसके बाद ही माताएं मतलब भोजन करती हैं, नॉर्मली ब्रेकफास्ट करती हैं। लेट हो जाता है या जल्दी हो जाता है, लेकिन बच्चों के स्कूल बस के टाइम का कभी चेंज नहीं होता। वो तो जिस टाइम पे आनी है उसी टाइम पे आएगी। हस्बैंड ने जब जाना है वो तभी जाएंगे। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए हमारी रूटीन बनी हुई है, हम उतने बजे वही काम करते हैं, ऐसे ही जाता है ना सुबह से शाम तक हमारा दिन। इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे घर वापस आना है, इतने बजे मैंने बिजनेस के लिए अपनी दुकान खोलनी है, ऑफिस खोलना है, इतने बजे बंद करना है। तो जिस प्रकार आपने अपने घर के कामों को नियमित किया है, रेगुलर किया है, अपने ऑफिस के कामों को, अपनी ड्यूटीज को रेगुलर किया है, इस प्रकार भक्ति में भी रेगुलरिटी लेके आइए। बिना एफर्ट के ये आने वाली नहीं है। तो किसी ना किसी तरीके से, जैसे भी हो, जैसे भी हो, पूरा जोर लगा के भक्ति के लिए भी रेगुलर हो जाइए। कि मैंने इतने से इतने बजे तक भगवत गीता के 2 पेज पढ़ने हैं, भले ही दुनिया इधर की इधर हो जाए, मेरे को ये करना ही है। कैसे कैसे ये सिचुएशन करेंगे, जैसे आप देखो सुबह माताएं सुबह बीमार भी होती हैं कई बार, है ना, सिर दर्द कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जब बच्चे की स्कूल बस का टाइम होता है, तो आज तक कोई माता ऐसी है जो कथा सुन रही हो जिसने बोला हो कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं टिफिन पैक नहीं कर पाऊंगी, या आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगी। क्या किसी माता ने ऐसा किया है, बताओ। मरते भी होंगे ना, बिल्कुल बेड से उठा भी नहीं जा रहा होगा, तो भी गिरते पड़ते बच्चे को तो स्कूल छोड़ के ही आएंगे, जैसे मर्जी हो। क्योंकि हम लोगों ने उस चीज को अपनी लाइफ में रेगुलर कर लिया है ना।
इसी प्रकार जिस प्रकार से इसके लिए नियम बनाया बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए, भक्ति के लिए भी कोई नियम बनाओ कि मेरी माला मुझे इतने बजे तक करनी है, मतलब करनी है, भले ही मेरा घर का काम थोड़ा सा डिले हो जाए। अगर मुझे भगवत गीता भागवतम पढ़ना है तो पढ़ना है, समझ आए ना आए, बस मुझे पढ़ना है, ये मेरा समय है, इस टाइम पे मैंने पढ़ना ही पढ़ना है ना। और हमारे अंदर हमेशा एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की कैपेसिटी होती है। हमारी जो कैपेसिटी है ना, इट्स लाइक लाइक्रा। लाइक्रा कपड़े का नाम है, समझते हो ना, जो फ्लेक्सिबल होता है, खिंच जाता है ना। सबने देखा ही होएगा, हम सर्दियों में जो स्वेटर इत्यादि पहनते हैं, आप लाइक्रा के अपने पहने होंगे, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, खींचे खींचे जाते हैं, उनको आप खींच के बड़ा कर सकते हो, जस्ट लाइक च्युइंगम फ्लेक्सिबल है, खींच के बड़ा कर सकते हो। इसी प्रकार हमारी बॉडी में हमेशा एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की कैपेसिटी होती है, सबकी बॉडी में होती है। जैसे अभी दिवाली के दिन चल रहे हैं ना, आपने कभी देखा है अपने घर में इतनी थॉरो सफाई होते हुए? अलमारियां भी साफ हो रही हैं, किचन भी साफ हो रहा है, बाथरूम भी साफ हो रहा है, ड्राइंग रूम भी साफ हो रहा है, बेडरूम भी साफ हो रहा है। और रूटीन में अगर हमें कोई बोल दे कि भाई तुमने आज किचन साफ करनी है, तो 100 घड़े पानी पड़ जाता है कि किचन साफ करने का, क्योंकि किचन साफ करना सबसे बड़ा काम होता है सफाई में। किचन साफ होगी, समझो 80% सफाई निपट गई, बाकी सब तो रेगुलर के काम है ना। लेकिन हमने कहीं ना कहीं से, देखो बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, बच्चों का खाना भी बन रहा है ना। हम ऑफिस भी जा रहे हैं, हम जॉब पे भी जा रहे हैं, और घर पे हस्बैंड के लिए भी टिफिन पैक हो रहा है, सारे काम तो वही हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि दिवाली की सफाइयों के लिए भगवान ने बोला कि दिन 24 घंटे का नहीं, 28 घंटे का कर देता हूँ, 4 घंटे आपको एक्स्ट्रा दे दिए सफाई के लिए। ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ। टाइम तो वही है, घंटे वही है, और दिन भी हमारे पास उतने ही है। मतलब अप्रोक्सीमेटली करवा चौथ के बाद सबके घर में सफाइयां शुरू हो जाती हैं, है ना। फिर भी हम कहीं ना कहीं से इतनी शक्ति निकाल लाते हैं ना कि पूरे घर की सफाइयां हफ्ते में करके खत्म कर देते हैं, उतने ही समय में, अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा थोड़ा सा स्ट्रेच करके। तो जिस प्रकार हम दिवाली की सफाइयों के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके कहीं ना कहीं से 2 4 5 घंटे निकालते हैं, अपनी भक्ति के लिए भी आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट निकालिए। हम्म। वो कैसे होगा? जब मन मित्र होगा। अब मन मित्र नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर तो मन बोलेगा कि नहीं, अब थक गए हैं, थोड़ा सा पहले रेस्ट कर लेते हैं, फिर माला करेंगे, है ना। अब नहीं नहीं, अभी भगवत गीता खोलते खोलते गई हूँ मतलब भगवत गीता ना होगी, स्लीपिंग पिल होगी, जैसे भगवत गीता खोली नींद ही आनी शुरू हो जाती है। मैंने बहुत से लोगों के मुख से सुना है कि भगवत गीता खोलते हैं तो नींद आ जाती है, कि भगवत गीता नींद स्लीपिंग पिल है, जिसको नींद नहीं आती भगवत गीता पढ़ लो। क्योंकि अभी रुचि विकसित नहीं हुई, अभी उतना अधिकार नहीं है हमारा। जब थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे, भक्ति करेंगे, फिर भगवान देखेंगे कि ठीक है, ये भक्त अच्छा है, कोशिश तो कर रहा है ना, चलो अब भगवत गीता पढ़ेगा, इसको थोड़ी थोड़ी समझ आएगी, तो शास्त्र अपने आप को रिवील करना शुरू कर देगा आपको। हम्म। तो रेगुलेट कीजिए, एक पर्टिकुलर पोजीशन तक आपको जाना है भगवान कृष्ण के पास, गोलोक वृंदावन। अब गोलोक वृंदावन जाना तो बहुत बड़ा वो है, लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेबी स्टेप लो। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि छलांग मारी यहाँ से गोलोक वृंदावन, ऐसे तो नहीं जाया जाएगा। तो बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बेबी स्टेप का मतलब क्या है? जैसे बच्चों को नर्सरी क्लास में डालते हैं तो धीरे धीरे पहले स्लीपिंग लाइंस खाते, पहले तो खेलते हैं बच्चे वहां पे, ठीक है, चलो बैठने ही लग जाए। फिर धीरे धीरे उनके हाथ में पेंसिल पकड़ाएंगे, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते वो एबीसी लिखना सीख जाते हैं। इसी प्रकार हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है भगवान कृष्ण के पास जाने का। तो बेबी स्टेप लीजिए। बेबी स्टेप कैसे लेंगे? भगवान कृष्ण के धाम जाने का सबसे इजीएस्ट वे है, ये है कि हमारा मन पूरा दिन भगवान कृष्ण में लगा रहे। अब वो कैसे लगेगा? अब पूरा दिन तो मन लग नहीं रहा। मन तो कभी मन में हस्बैंड आता है, कभी सासू माँ आती है, कभी पड़ोस वाले आंटी आते हैं, कभी किसी से झगड़ा हुआ था वो आते हैं, कभी रिलेटिव आते हैं, मन में तो बहुत कुछ आता है, कभी जॉब आता है, कभी बिजनेस आता है। तो हम छोटे छोटे स्टेप लेंगे। छोटे छोटे स्टेप कैसे लेंगे? आप ये सोचो कि अच्छा, जैसे कोई बंदा घर में फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, वो सोचो कि जितनी बार मैं सीढ़ियां उतरूंगा, मेरे घर की 10 सीढ़ियां हैं, मैं हर सीढ़ी पे बोलूंगा हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो 10 सीढ़ियां हैं, हो सकता है 10 सीढ़ियों उतरने के समय में आप 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोल पाए। लेकिन थोड़ा सा रेगुलेट कर लो कि जितनी बार सीढ़ियां उतरूंगा, मैं हरे कृष्ण महामंत्र पक्का बोलूंगा।
आप देखेंगे 4-5 दिन में क्या होगा, जैसे ही आपका सीढ़ी पे पैर रखोगे ना। अब देखो, किसी ने गाड़ी सीखी है, ड्राइविंग सीखी है, कोई ड्राइविंग जानता है यहाँ पे? सब कोई आते बोलेगा कोई नहीं अभी। ठीक है, चलो। जब ड्राइविंग सीखते हैं ना तो स्टार्ट हाँ जी, जानते हैं। आते हैं ना, तो क्या होता है जब ड्राइविंग सीखते हो? पूनम माता जी, जब आपने ड्राइविंग सीखी तो क्या हुआ? सबसे पहले ये कहते हैं ना कि क्लच दबाना है, ब्रेक दबानी है, गियर डालना है, सामने वाला शीशा, पीछे वाला शीशा, तो दिमाग घूमता है ना, है ना? हाँ जी। ये अरे क्या हो रहा है, अब इधर देखे, अभी कभी अब क्लच दबाओ, कभी गियर दबाओ, कभी पैर इधर रखो, कभी उधर रखो। होता है ना। अरे आगे का शीशा देखना है, साइड का देखना है कि पीछे का, और पीछे का देखूंगा तो आगे बीच ना लगा लग रही गाड़ी, ऐसा होता है ना, सबके साथ ऐसे ही होता है जब गाड़ी सीखते हैं। लेकिन जब गाड़ी चलानी आ जाती है तो फिर आपको ये क्लच, गियर, ब्रेक, आगे का शीशा, पीछे का शीशा, वो फिर आपको जबरदस्ती देखने नहीं पड़ते। फिर बाय डिफॉल्ट पैर, जब पैर को पता होता है कि अब ब्रेक लगानी है वो ब्रेक पे चला जाएगा, अब रेस देनी है रेस पे चला जाएगा, वो आप एक मशीन की भांति गाड़ी चलाते हो, है ना? तो जब आप 4-5 दिन अपने मन को ऐसे ट्रेन कर लोगे, छोटा सा स्टेप लो। ऐसा नहीं कि पूरा दिन आज मैं भगवान का ध्यान करूंगा, मैं मन में कोई विचार नहीं आने दूंगा, सारे फेल हो जाओगे। कुछ नहीं होगा, ऐसा ऐसा कोई भी ना। हम कोई साधु महात्मा थोड़े ना है, हम तो गृहस्थी हैं, घर में 36 तरह की प्रॉब्लम होती हैं। तो बस छोटा सा स्टेप, कि जितनी बार मैं सीढ़ियां उतरूंगा या चढ़ूंगा, मैंने हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है, बस इतना सा स्टेप। 4-5 दिन में जब आप सीढ़ियों पे पैर रखेंगे, बाय डिफॉल्ट हरे कृष्ण महामंत्र निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और छोटा सा स्टेप क्या लेंगे? सब लोग ब्रश करते हैं ना, तो सोचो जब मैं ब्रश करूंगा सुबह, उस समय में मन में कोई विचार नहीं लेके आऊंगा, मैं ब्रश करते करते विचार आते हैं आने, तो मैं ना हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करूंगा। इतना सा छोटा सा स्टेप। फिर देखो 4-5 दिन के बाद इधर ब्रश हाथ में आया, उधर महामंत्र चालू हो गया। अब मन क्या बन गया? आपका आपका मित्र बन गया। आपने मन को कमांड दी और मन ने उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया, आपकी कमांड के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लो, कोई बड़ा टारगेट लेने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि अब मैंने संकल्प ले लिया, रोज भगवत गीता के 5 श्लोक पढ़ने हैं, पूरा चैप्टर खत्म करना है ना। बिल्कुल नहीं करना। आप सोचो मैंने डेली भगवत गीता का 1 श्लोक पढ़ना है। ठीक है। अब क्या होगा? अब भाई आलस तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। वो भगवत गीता ही इतनी भारी है कि उठाई नहीं जाती, वो तो 50 किलो का पत्थर होता है, उससे भी ज्यादा भारी है, उठाएं उसको कैसे? तो सबके पास स्मार्टफोन है। अपने स्मार्टफोन में कोई भी एक अच्छा सा लिंक डाउनलोड कर लो भगवत गीता का। आपको नहीं मिलता मुझे बोल दो, मैं भेज दूंगी आपके मोबाइल में लिंक। जब भी आप फ्री हुए, जैसे आप काम करके फ्री हुए, सपोज आप भगवत गीता बैठ के नहीं भी खोल सकते, आप सोफे पे बैठे हैं 2 मिनट रेस्ट करने के लिए, उस लिंक को खोलो, अपना 1 श्लोक पढ़ लो। जब भी दिन में टाइम मिले अपना 1 श्लोक पढ़ लो। ऐसे ही भागवतम का 1 श्लोक, बस एक, उसको पढ़ लो। बस बैठ के पढ़ने का टाइम नहीं है। कम से कम ऐप से स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करो, अगर नहीं मन लग रहा। आप देखेंगे भगवत गीता का 1 श्लोक पढ़ने में 2 या 3 मिनट लगते हैं। लेकिन जितनी देर हम अपने मन को ये समझाने में लगाते हैं कि नहीं, समय नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता, उतनी ही देर में आप 1 श्लोक पढ़ सकते हैं। क्या 3 मिनट नहीं निकाल सकते हम भगवान के लिए? निकाल सकते हैं ना। और भगवान कहते हैं मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं। तो बस 1 श्लोक नहीं पढ़ा जाता बैठ के, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल पे पढ़ो। और अपना यही समझ लो कि जैसे मेरे लाइफ में ब्रश करना जरूरी है, नहाना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, मेरे लिए श्लोक पढ़ना भी जरूरी है। हम्म। अब क्या होगा? अब आपका मन बन गया आपका मित्र। ठीक है। अब क्या करेगा? मन अपने आप घंटी मारेगा, अरे तूने श्लोक नहीं पढ़ा, अरे तूने श्लोक नहीं पढ़ा, श्लोक पढ़ना है, श्लोक पढ़ना है। मन अपने आप ना आपको खींच खींच के लाके बिठा देगा और बोलेगा पढ़ 1 श्लोक। हम्म। इस प्रकार से छोटे छोटे टारगेट लो। लक्ष्य बहुत बड़ा है, वहां पर जाने के लिए छोटे छोटे स्टेप लो। कम से कम कार्तिक मंथ में ये सोचो कि कार्तिक मंथ में मैंने खुद को चेंज करना है। जब कार्तिक मंथ कंप्लीट हो तो मेरे अंदर से एक अच्छा एक नया इंसान निकले। ठीक है। तो समझ आ गया मन को कैसे कंट्रोल करेंगे, मित्र कैसे बनेगा मन? उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। जब मन भगवान की भक्ति करता है तो मन मित्र है, और जब भगवान सॉरी जब मन माया की सेवा करता है, संसार के काम करता है, तो मन शत्रु है। कैसे? क्योंकि अमृत बिंदु उपनिषद में क्या बोला गया है? मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है, और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है।
अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। तो अगर मन संसार की सेवा कर रहा है, माया की सेवा कर रहा है, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पाप पुण्यों के बंधन में हम जकड़े जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मृत्यु होगी। तो मन ने आपको बंदी बना लिया। और अगर मन को भगवान की भक्ति में लगाया तो क्या होगा? जन्म जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ठीक है। तो मन ही एक ऐसा एक ऐसी दुनिया की चीज है जो एक ही टाइम पे आपके मित्र भी है और शत्रु भी है। तो कोशिश कीजिए कि मन को अपना मित्र बनाए। तो मन मित्र कैसे बनेगा? उसके लिए कुछ तरीके हैं, आप इनमें से अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में। सबसे पहले है एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। आप भक्तों का संग करें। जब आप भक्तों का संग करेंगे, आप देखेंगे कि आपका मन कंट्रोल में आना शुरू हो गया। अब देखो, जब हम जो दोपहर की क्लास लगाते हैं, जिसमें हम श्लोका चैंटिंग करते हैं, उसमें आप पाएंगे कि ऐसे तो मन नहीं करता कि मैं श्लोक सीखूं या गोपी गीत सीखूं। कि कितने ही जिंदगी में कार्तिक के मंथ बीत गए और कितने ही लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। 2-3 साल से तो मुझे सुनते हुए हो गया, माता जी गोपी गीत सीखने का मन कर रहा है, गोपी गीत सीखने का मन कर रहा है, नहीं हो रहा ना। तो क्या हुआ? आपने करी एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। 12 बजे सारे भक्त इकट्ठे हुए, कई बार 20 भक्त भी हो जाते हैं क्लास में, कई बार 15 भी रह जाते हैं, 10 भी होते हैं। एसोसिएशन ऑफ डिवोटी से क्या हुआ? एक दूसरे को देख देख के उत्साह मिला और गोपी गीत के 10 स्टैंजा पूरे हो गए। पता ही नहीं चला कब पूरे हो गए। 10 दिन में अब सब लोग अच्छे से गा रहे हैं, है ना। अब भक्तों के संग में भगवत गीता का रोज एक श्लोक पढ़ लेते हैं हम लोग। भक्तों का संग खत्म कर दो, यहाँ पे क्लास लगानी बंद कर दो, फिर देखो एक भी श्लोक भी नहीं पढ़ा जाएगा। हम्म? भक्तों का संग करो। चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, वो तो हम सबको पता है, वो तो जैसे ब्रेड एंड बटर होता है ना जिंदगी जीने के लिए, तो हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग तो करनी ही करनी है। और रेगुलेट करो खाना, सोना, संभोग, और अपनी रक्षा को, अपने जीवन को सुरक्षित करने की जो भावना है उसको थोड़ा रेगुलेट करो। अगर हम जरूरत से ज्यादा खाएंगे, जब कोई स्वादिष्ट वस्तु मिली उसको खाते रहे, तो ज्यादा खाने से आलस्य ज्यादा आता है। अगर आलस्य ज्यादा आएगा तो फिर चैंटिंग के टाइम पे नींद आएगी। पता होना चाहिए, पहले भी मैंने 2-3 दिन पहले ईटिंग के ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर दिया है कि रेगुलेट करो कितना खाना है, कब खाना है, क्या खाना है। भले ही आपके सामने जो मर्जी पड़ा रहे, 56 भोग पड़े रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैंने कितना खाना है। नहीं तो फिर क्या करोगे? पेट खराब होगा, फिर जाओ डॉक्टर के पास घूमते रहो। फिर वो जो ज्यादा खा के पेट को खराब किया, डॉक्टर दवाइयां देके उसको ठीक करेंगे। फिर रेगुलेट करेंगे कि भाई आपका पेट खराब है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। और हम क्या करेंगे? जैसे पेट ठीक हुआ फिर से खाना शुरू कर देंगे। ईटिंग को रेगुलर करना है, स्लीपिंग को पता होना चाहिए कितने घंटे सोना है मैंने, कब उठना है। ठीक है। उसको रेगुलेट करना है। संभोग को ऐसा नहीं कि भाई हमारी शादी हो चुकी है तो जितना मर्जी भोग करो, ऐसा नहीं, तो कंट्रोल्ड वे में इंद्रियों को नियंत्रित करना है। सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत होती है डिफेंडिंग के ऊपर। हम हमेशा भय में ही जीवन काट देते हैं। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्या करेंगे। अब माता जी है नहीं जो कथा सुनते होते, माता जी अब उनकी नाम लूंगी ना तो फिर उनको बुरा लगेगा। चलो नाम नहीं लेते, ऐसे बिना नाम ले बोलते उन माता जी को ना। ये भय हो गया है कि अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा। भैया सुनिए, ये भी भय होता है। अरे कर लेगा कोई ना कोई, दुनिया भर के लोग सब कोई ना कोई किसी ना किसी की क्रिया कर ही रहा है। ठीक है, नहीं तो पशु जानवर खा जाएंगे शरीर को, नहीं कोई अंतिम संस्कार करेगा। आप सोचो कितने छोटे, और सबसे मतलब जो नौकरी वाले बंदे हैं ना, ओ माय गॉड, जो नौकरी का भय है ना, नौकरी के छूटने का, ये तो लगता है चिता में जाके खत्म होगा। बहुत इतना इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप को, इतना इनसिक्योर कि नौकरी नहीं रहेगी तो मर जाएंगे हम लोग। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। आपको ये नौकरी रोटी नहीं दे रही है, आपने पिछले जन्म में जो पुण्य कर्म किए हैं उसके प्रभाव से आपको पैसा मिल रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि नौकरी छोड़ के घर पे बैठ जाओ कि ठीक है जी भगवान पैसा देंगे, लेकिन इनसिक्योरिटी को खत्म कर दो। जो जब होना है वो होके रहेगा। अगर किस्मत में नौकरी जानी लिखी है तो जाएगी। किस्मत में बीमार पड़ना लिखा है तो बीमार पड़ोगे। ठीक है। कोई रोक नहीं सकता उसको। तो भयभीत होना छोड़ दो। भयभीत हो के, जिसने 5 साल नौकरी की वो 5 साल डरता रहा, 10 साल नौकरी करी 10 साल डरता रहा, 20 साल नौकरी करी 20 साल डरता रहा कि एक दिन नौकरी छूट ना जाए। कुछ नहीं होने वाला है। नथिंग। थोड़ा सा निडर बनो। क्यों निडर बनोगे? किस बेस पे निडर बने? अरे मेरे बैंक अकाउंट में कौन सा 5 करोड़ रुपया है कि मैं निडर बन जाऊं कि नौकरी नहीं रहेगी। हाँ, 5 करोड़ रुपया नहीं है, लेकिन आपके पास माला है, आपके पास हरि नाम है,
और हरि नाम की तुलना हीरे मोतियों से की जाती है। आपके पास इतना बड़ा धन है, भगवान उनको भी भोजन देते हैं जो गौ हत्या करते हैं, भगवान उनको भी भोजन देते हैं जो रेप करते हैं, भगवान उनको भी भोजन देते हैं जो मर्डर करते हैं, जो जीव हत्या करते हैं। तो जो बंदा माला करे उसको 2 वक्त की रोटी नहीं देंगे कि सबको दूंगा लेकिन तुम मेरा नाम जप रहे हो ना, तुम्हें नहीं खाना दूंगा मैं। ऐसे होगा कभी? कभी भी नहीं होगा। नीडर हो जाओ, नीडर, क्योंकि आपके फ्रेंड है भगवान कृष्ण। हाँ, तो जिनके फ्रेंड भगवान कृष्ण होते हैं वो थोड़ा ना कभी डरते हैं। वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो ये नहीं करेंगे, देखो मैंने पहले भी बोला है, सब ग्रंथ शास्त्रों में एक बात लिखी है और प्रभुपाद जी स्पेशली इस बात पे इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो जल्दी नहीं उठ सकता उसको कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज वेरी नेसेसरी। दोपहर में सो जाओ चाहे घंटा भर, लेकिन सुबह टाइम पे उठो। और फिर जो हमारे 4 नियम है कि मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं होने चाहिए, इसका पालन करो अगर मन को कंट्रोल करना है। स्क्रिप्चर्स को पढ़ो, भगवत गीता भागवतम को। इस बार थोड़ी सी हिम्मत करके कार्तिक के मंथ में थोड़ी सी हिम्मत करके एक श्लोक का प्रण लो। प्रण लो एक श्लोक का कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगी नहीं जब तक मैं एक श्लोक ना पढ़ लूं। भले ही नेट पे पढ़ो, भले ही गीता खोल के पढ़ो, प्रण लो। देखो कि कैसे नहीं हो पाता, होएगा, सबसे होगा। प्रण लो आप, है ना, मन को कंट्रोल करो थोड़ा। और सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से हटाओ। अब आंख के सामने तो बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें आएंगी, टीवी पे बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहे हैं, है ना, इतने अच्छा अच्छा मैच आ रहा है, कहीं बिग बॉस चल रहा है, कहीं पे कोई कार्टून चल रहे हैं, कहीं पे कोई मूवी आ रही है। आंख तो कहेगी देखो, लेकिन हमने कंट्रोल करना है। तो सेंसेस के सामने बहुत सारे सेंस ऑब्जेक्ट होंगे, इंद्रिय भोग की बहुत सारी वस्तुएं होंगी, खुद को थोड़ा कंट्रोल करो। और ये देखो अगली एग्जांपल आ गई कि जितने भी न्यूज़पेपर पढ़ना है, टीवी देखना है, क्रिकेट देखना है, इसको थोड़ा कम करो अगर मन को कंट्रोल करना है। आप देखेंगे अगर आप सुबह एक भी न्यूज़पेपर की न्यूज़ पढ़ लेंगे, रात को उसके सपने आने शुरू हो जाते हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज का मन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है, भले ही आपने टीवी में एक सिंगल सीन क्यों नहीं देख लिया, वो आपके मन के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ के जाएगा। कोशिश कीजिए टीवी और न्यूज़पेपर इनसे बचने की कोशिश कीजिए, धार्मिक पुस्तकें पढ़िए। और प्राणायाम कर सकते हैं, है ना। तो प्राणायाम से वैसे भी मन भी शांत रहेगा थोड़ा सा और बॉडी भी अच्छी रहेगी, आपके प्राण वायु को कंट्रोल करेंगे। तो यू कैन डू प्राणायाम, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे। और अपने मन को कृष्ण के बारे में सुनने के लिए लगाएं, जितना अधिक से अधिक कथा का श्रवण करेंगे इससे मन कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। इनमें से कोई भी तरीका अपनाओ, आपका मन, आप देखोगे आप अपने आप को लाइट फील करना शुरू कर दोगे अगर ये तरीकों को अपनाओगे। ठीक है, समझ आ गया मन को कैसे कंट्रोल करना है? आगे चले, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा मुझे एक बात बताओ आगे जाने से पहले, कि कितने लोग हैं जो आज से प्रण लेंगे कि हम एक श्लोक भगवत गीता का पढ़ेंगे? हैंड रेज कर सकते हो, अनम्यूट करके बोल सकते हो। मैं ये क्यों बुलवा रही हूँ आपसे, क्योंकि जब भक्तों के सामने आप कोई प्रण लेते हैं ना, तो भगवान फिर उस काम को पूरा करने में आपकी हेल्प करते हैं। जब पूनम माता जी पढ़ेंगी, जीत माता जी आप पढ़ोगे? माता जी मैं तो ना ऑलरेडी 5-6 महीने से ये काम कर जो रही हूँ नहीं जो आप पढ़ कर। रहे हैं ना, वो हैंड रेज करो कि हम करेंगे। ठीक है, ममता माता जी करेंगे। देखो आज जिसने हैंड रेज किया ना, पक्का भगवान आपकी हेल्प करेंगे एक श्लोक पढ़ने में, पक्का। अब देख लेना, कोशिश करो। कोशिश करो। देखो मतलब चलो क्या कहा जाए, ठीक है, अब हरी इच्छा, लेकिन करना चाहिए, करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, मुश्किल नहीं है। कीजिए, प्रयास माता जी कीजिए। मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर जैसा आप बता रही ना, एक श्लोक तो आदमी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाता है। और आज से ना, जैसे किसी टाइम पे सुबह उठना भी मुश्किल लग रहा था, किसी टाइम पे संस्कृत सीखनी मुश्किल लग रही थी, आज दोनों काम आसान हो गए ना, कितने 10 दिन नहीं हुए कार्तिक बीते। तो अब से शुरू करो, एक श्लोक डेली पढ़े। आप ठीक है माता जी आपने करवा दिया सारा। ना, तो अभी ये शुरू करेंगे और फिर मुझे बताएंगे भी, फिर कल बताना कि हाँ जी हमने शुरू किया। ठीक है, और जिनके पास लिंक नहीं है भगवत गीता का, मेरे से मांग लेना। फोन पे कुछ नहीं लगता, 2 मिनट भी नहीं लगते, जल्दी से पढ़ा जाता है। चलो आगे चलते हैं। बन्धुरातात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता वर्तेत
आत्मेव शत्रुवत्, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। तो इतनी देर से हम यही तो बात कर रहे हैं। देखो, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको घर में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना है जो आपका मर्डर करना चाहता है, आपका खून करना चाहता है, 24 घंटे उसके साथ ही रहना है आपने, तो क्या आप आसानी से रह पाओगे उस घर में जहां पे आपके साथ एक कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो आपको मारना चाहता है? नहीं रह पाएंगे ना। सारा दिन हम डरते रहेंगे। तो जो ये मन है, मन क्या है? मन राइट नाउ तो हमारा शत्रु है। कैसे शत्रु है? देखो, मन हमें संसार के कामों में लगा रहा है, और संसार के कामों में लगकर, भौतिक कार्यकलापों में लगकर क्या होगा, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएंगे। ये मर्डर करने से भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि मर्डर करने वाले का तो एक बार में काम खत्म होगा, उसने तो मार दिया, काम खत्म। मन तो हमें बार बार मरवाएगा, बार बार जन्म लेंगे मृत्यु होगी, जन्म लेंगे मृत्यु होगी, है ना। तो शत्रु के साथ जीना तो बहुत मुश्किल है। पूरा दिन एक घर में 24 घंटे, तो मन शत्रु ही तो है जिसके साथ जी रहे हैं। तो तरीका क्या है? शत्रु के साथ दोस्ती कर लो, इस मन के साथ दोस्ती कर लो, इसको धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगाओ। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, मन उसका मित्र है, और जिसने मन पर विजय प्राप्त नहीं करी, मन उसका शत्रु है। जैसे किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, बुरा लग गया, बहुत बुरा लग गया कि मेरा अपमान हो गया। अब देखा जाए, जो अपमान हुआ है, अपमान किसका हुआ है? आपके आत्मा का तो कोई अपमान नहीं हुआ, आत्मा तो कोई देख ही नहीं सकता, तो अपमान क्या करेगा? क्या शरीर का अपमान हुआ? नहीं। तो अपमान किसको फील हुआ? अपमान फील हो रहा है मन को, है ना। अब अगर हमारी बुद्धि थोड़ी सी अच्छी हो, बुद्धि हमारी थोड़ी सी सशक्त हो, तो मन को समझा देगी कि कोई बात नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया तो बोल दिया, बोलने वाला बोल के चला गया, तुम अपना काम करो, अपना बोल के चला गया, इग्नोर करो। बुद्धि समझा देगी ना। लेकिन मन ने बुद्धि के ऊपर अपना प्रभाव डाल रखा है। मन बुद्धि को समझाने ही नहीं देता। मन ने बुद्धि, हालांकि होना चाहिए कि बुद्धि मन को कंट्रोल करे। मन ने बुद्धि को कंट्रोल कर लिया, बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, और पूरा दिन सोचते रहते हैं, हाय मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, इसने बोला, ऐसा बोला, मुझे बोला, ऐसा क्यों बोला, है ना। तो मन को अपना मित्र बनाना है, बुद्धि को मन से पावरफुल करना है, ताकि जो फालतू की बातें हैं, अननेसेसरी चीजें हैं, वो मन में ना आए और हमारे मन पर वो प्रभाव ना डालें। कई बार होता है, सुबह कोई घर में कहा सुनी होगी, पूरा दिन भक्ति भक्ति छूट जाती है, उस दिन वही बात सोचते रहते हैं, है ना। तो मन को स्ट्रांग बनाओ कि कोई बात नहीं जी, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, हमने भक्ति करनी है, हम अपना मन भगवान के चरणों से नहीं हटाएंगे। तो मन को जीतने का प्रयास करना है। अदरवाइज ऐसा समझो कि मन तो ऐसा शत्रु है कि आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में 84 लाख योनियों में फंसा देगा। नेक्स्ट श्लोक है, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण दुख सुख दुखेषु तथा मानपमान्यो। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले से ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान एक से है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान एक जैसे हैं, वो विचलित नहीं होता। इस श्लोक का मतलब ये नहीं है कि दिसंबर का महीना आएगा, ठंड आएगी, तो वो बंदा बोलेगा मैंने मन को जीत लिया, अब एसी चला दो, मेरे को सर्दी नहीं लग रही, या फिर मैं नहीं पहनूंगा स्वेटर, मैंने तो मन को जीत लिया, मेरे लिए गर्मी सर्दी एक जैसी है। या गर्मी में बोलेगा मैं नहीं एसी पंखा चलाऊंगा, मैं तो कंबल लेके बैठूंगा, देखो मेरे लिए सर्दी गर्मी एक जैसी है, नहीं बीमार पड़ जाओगे। ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करता रहता है, भले ही सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, गर्मी हो सर्दी हो, उसका मन भगवान की भक्ति से, भगवान की सेवा से नहीं हटता। ये कहने का मतलब है। इसको कैसे समझोगे? जैसे माताएं हैं, जून जुलाई का महीना है तो भी गैस के आगे खड़े होके खाना बनाना है, दिसंबर जनवरी आ गए तो भी खाना बनाना है ना। और घर की साफ सफाई करनी है, वो दिसंबर जनवरी में भी ठंडे पानी से करनी है और गर्मियों में भी करनी है। तो ड्यूटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, चाहे किसी हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया, चाहे हस्बैंड ने प्रेम से बात कर ली, बच्चों को तो खाना दोगे ना। मान हुआ अपमान हुआ, ड्यूटीज तो परफॉर्म करोगे। भले ही कोई दुख की खबर आ गई घर में, भले ही कोई सुख की खबर आ गई, खाना बनाना छोड़ के थोड़ा ना बैठ जाते हैं।
ड्यूटीज को तो पूरा करना पड़ता है। तो इसी प्रकार मन को ऐसा बनाओ कि चाहे सुख हो, दुख हो, गर्मी हो, सर्दी हो, मान हो जाए, अपमान हो जाए, भगवान की भक्ति के मार्ग से कभी भी डगमगाना नहीं है। जैसे बाकी कर्तव्यों का पालन करते हैं घर गृहस्थी के, वैसे ही भगवान की भक्ति का जो हमारा कर्तव्य है उसका भी पालन करना है। ठीक है। और जैसे ही मन को जीत लोगे वैसे ही शांति मिल जाएगी, क्योंकि अशांत मन ही अशांति का कारण है ना। मन को सारा दिन कुछ ना कुछ चाहिए। सपोज आपको कोई ड्रेस पसंद आ गया, आपको वो ड्रेस खरीदनी है, हस्बैंड बोलेंगे मैं नहीं दिलाऊंगा, तो गुस्सा आ गया, मन अशांत हो गया। यही अगर मन कंट्रोल में होगा तो आप सोचोगे नहीं मेरे पास इतनी सारी ड्रेसेस हैं, ये नहीं मिली तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कोई और ड्रेस खरीद लेंगे। ठीक है। तो जब बुद्धि आपकी दृढ़ होगी और मन पर कंट्रोल होगा तो मान अपमान, सुख दुख, ये चीजें आपको प्रभावित नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कोई दुख भरी खबर आएगी तो हमें दुख नहीं होगा, दुख होगा, लेकिन हम उस दुख में इतना नहीं बह जाएंगे कि अपने महीना खराब कर लेंगे उस दुख में। या किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो उसके बारे में सोच सोच के हम अपनी भक्ति को ही स्टेक पे लगा देंगे, भक्ति नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो फायदे क्या है मन को कंट्रोल करने के, कि भाई सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक जैसे लगेंगे और मन को क्या मिलेगी, शांति। और सारी दुनिया शांति के पीछे ही तो भाग रही है। शांति कैसे मिलेगी, मन को कंट्रोल करके। मन कैसे कंट्रोल होगा, भगवान की भक्ति करके। सिंपल फॉर्मूला। ठीक है। भक्ति कैसे करेंगे, चैंटिंग करेंगे, भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे, सिंपल, भक्तों का संग करेंगे। श्लोका क्लियर हुए सबको? ठीक है जी। चलो जी आज मैम। आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। कल माता जी जो लिंक कह रहे थे वो लिंक भेज देना जरा। हाँ, मैं आपको ऑनलाइन वाला लिंक भेज दूंगी। अगर समय नहीं मिलता ऑनलाइन पढ़ लिया करो एक श्लोक, कम से हाँ कम एक जी, हाँ जी, बार करो माता जी जीवन में। ग्रुप में भेज देना। मैं ग्रुप में भेज देना। ग्रुप में भेज देती हूँ। ठीक है। चलो ओके जी, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा।